नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बगैर पहचान साबित किए नहीं दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की खुराक, QR कोड होगा जारी। जी हां, गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण की तैयारियों के बाद अब सरकार ने एक सर्टिफिकेट भी तैयार किया है, जिसे टीका लेने वाले हर व्यक्ति को जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट QR कोड से लैस होगा, जिस पर टीका लेने वाले व्यक्ति की पहचान से जुड़ी तमाम जानकारियां सुरक्षित होंगी। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट पर टीका लेने वाले का फोटो अनिवार्य है और बगैर पहचान साबित के बिना टीका नहीं लगेगा। सर्टिफिकेट में टीका लगाने के बाद व्यक्ति के फोन पर एक संदेश भी भेजा जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा कि उसे किस दिन और कहां टीका लगा है और उसे अपना सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर सर्टिफिकेट पर टीके का बैच नंबर भी लिखा होगा। एक व्यक्ति को कम से कम 2 और अधिकतम 3 खुराक दी जा सकती है। हर खुराक का बैच नंबर, वैक्सीनेटर, प्लेस और डेट, ये सभी सर्टिफिकेट पर लिखना अनिवार्य होगा और QR कोड से उसकी पहचान हो सकेगी। ये पूरी तरह से डिजिटलाइज सर्टिफिकेट रहेगा, जिसे व्यक्ति अपने फोन पर भी डाउनलोड कर सकता है। साथ ही उसकी जन्म तिथि, वर्तमान पता भी जरूर होगा। सरकार जल्द ही कोरोना टीकाकरण के अभियान को शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसकी तैयारी चल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण से 23 राज्यों के 100 से अधिक शहरों की हालत खराब, केंद्र सरकार ने उठाए ये कदम। जी हाँ, खराब आबोहवा की समस्या अकेले दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 23 राज्यों के 100 से ज्यादा शहर इसमें ग्रसित हैं। बावजूद इसके राज्यों की इसे निपटने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये स्थिति तब है जब इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इससे निपटने और राज्यों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक नई योजना पर काम करना शुरू किया है। प्रदूषण के खिलाफ छुड़ी इस मुहिम के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इस योजना पर इसलिए भी काम शुरू किया है क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक हवा को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन गंभीर बनती जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से हर साल राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। साथ ही विकास कार्यों से प्रभावित हुए वन क्षेत्र को फिर से विकसित करने के लिए कैंपा फंड भी मदद की जाती है, लेकिन राज्य सरकारें इस फंड को डकार जाती हैं। लेकिन अब मोदी सरकार इसे लेकर कठोर कदम उठाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हावित्ज तोप की गोलाबारी से थर्राया दुश्मन देश, दुनिया में सिर्फ भारत के पास है हथियार। जी हां, भारत ने आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी हावित्ज तोप का ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण किया। DRDO के डायरेक्टर ने कहा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी तोप है, अभी तक कोई दूसरा देश ऐसी तोप विकसित करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तोप को 3 साल के भीतर डिजाइन किया गया और परीक्षण के लिए रखा गया। जल्द ही इसको PSQR परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तोपखाना प्रणाली क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। गौरतलब है कि सरकार स्वदेशी तकनीक के लिए जरिए हथियारों को बनाने पर जोर दे रही है ताकि देश को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM से 5000 रुपए से ज्यादा रुपए निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी, जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ, आने वाले दिनों में ATM से 5000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ये आपके मुफ्त 5 ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। ये तभी लागू होगा जब आप ATM से 5000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालेंगे। एक बार में 5000 से ज्यादा की राशि निकालने पर ग्राहकों को 24 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में ATM से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है। इसके बाद अगर उसी महीने में और ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो छठे ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए लगते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की ATM शुल्क समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसके आधार पर बैंक 8 साल बाद ATM शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्ट टैग नहीं लगवाया तो 1 जनवरी से देना होगा दोगुना टोल, नकदी के लिए होगा मात्र 1 काउंटर। जी हाँ, अब सफर करने से पहले अपनी गाड़ियों में फास्ट टैग लगवा लें, वरना 1 जनवरी से तय टोल से 2 गुना पैसा लगेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी ये आदेश 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। आदेश के अनुसार अगर फास्ट टैग नहीं लगवाया तो नकदी देने पर 2 गुना टोल चुकाना होगा। अभी 70% लोग ही अपनी गाड़ियों में फास्ट टैग लगवा सके हैं।
NHAI के अधिकारियों के अनुसार आगामी जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर मात्र एक काउंटर ही नकदी के लिए होगा। बाकी काउंटर उन गाड़ियों के लिए होगा जिसमें फास्ट टैग लगे हुए होंगे। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों में फास्ट टैग नहीं लगवाए हों उन्हें नकदी देकर टोल प्लाजा से गुजरना होगा। चूँकि नकदी के लिए एक ही काउंटर होगा, ऐसे में जाम की समस्या भी होगी। साथ ही तय राशि से दोगुना पैसा भी देना पड़ेगा। वहीं फास्ट टैग लगी गाड़ियों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे सेंसर से फास्ट टैग लगी गाड़ियों से टोल की वसूली स्वतः हो जाएगी। फास्ट टैग की खरीदारी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर बैठे पेटीएम या अमेजन से ही अपनी खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा सभी टोल प्लाजा केंद्रों पर ही फास्ट टैग के लिए विक्रय केंद्र खुले हुए हैं। साथ ही SBI सहित अन्य बैंकों के माध्यम से भी इसकी खरीदारी की जा सकती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर भी फास्ट टैग उपलब्ध है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर चीन ने सीमा पर विवाद आगे बढ़ाया तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर देंगे मुंहतोड़ जवाब। जी हां, चीन की आक्रामक नीति पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो भारत के साथ खड़ा होगा। अमेरिका ने हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामक नीति पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ समय से अमेरिका भारत रक्षा संबंधों को वास्तव में मजबूती मिली है। इसका आकार बड़ा है और ये परस्पर फायदे वाले सहयोग के तौर पर विकसित हुआ है। पूरे विश्व में चीन जिस तरह की आक्रामकता दिखा रहा है वो चिंताजनक है। भारतीय सीमा पर बने सैन्य गतिरोध पर यदि स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। 7 महीने से पूर्व लद्दाख में बनी गतिरोध की स्थिति में अमेरिका भारत के संपर्क में है। उसने भारत को कई उपयोगी उपकरण उपलब्ध कराए हैं। साथ ही भारत के प्रति नैतिक समर्थन भी व्यक्त किया है। मामले का यदि शांतिपूर्ण समाधान हो जाए तो वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर चीन आगे भी आक्रामक रुख अपनाएगा तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन को जवाब देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 बूंद और महामारी का काम तमाम, सिर्फ एक बार नाक में डालें और कोरोना हमेशा के लिए खत्म। जी हाँ, 2 बूंद जिंदगी की ये टैगलाइन अक्सर टीवी पे विज्ञापन या अखबारों में देखने को मिली होगी। ये पोलियो की बीमारी को दूर करने के लिए दी जाने वाली दवा है जिसमें 2 बूंद बचपन में पिलाने से पोलियो का खतरा नहीं रहता है। अब इसी तर्ज पर महामारी कोरोना वायरस को भी हराने की तैयारी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रही भारतीय कंपनी भारत बायोटेक का दावा है कि अगले साल तक महामारी की वैक्सीन मिलने लगेगी। सबसे खास बात यह है कि स्वदेशी वैक्सीन की सिर्फ 2 बूंदें कोरोना को हराने के लिए काफी होंगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल कर रही कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि अगले साल उनकी सिंगल डोज वैक्सीन मिलने लगेगी। वैक्सीन के 2 ड्रॉप नाक में के जरिए डाले जाएंगे। कोरोना को हराने के लिए इतना ही काफी होगा। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनवरी से खुलेगी स्कूल, 10वीं 12वीं की लगेगी क्लास। जी हाँ, बिहार के बच्चों को अब स्कूल खुलने का और इंतजार नहीं करना होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2021 से सभी स्कूलों को फिर से खोलने की फैसला लिया है। स्कूल के साथ कोचिंग संस्थान को भी संचालित करने की इजाजत मिल गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक सीनियर सेक्शन यानी कि 10वीं और 12वीं की क्लास लगाई जाएगी। स्कूल वाले बच्चों को सरकार मुफ्त में मास्क भी देगी। सरकार ने स्कूलों के साथ हॉस्टल भी खोलने के निर्देश दिए हैं। स्कूल खोलने का फैसला लेने के साथ राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों से बच्चों को मुफ्त में मास्क बांटने का फैसला लिया है। फिलहाल सिर्फ सीनियर सेक्शन की क्लास लगने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 15 दिनों की समीक्षा के बाद जूनियर क्लास को खोलने पर कोई फैसला आ सकता है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ये जानकारी दी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में सीमा पर कड़ाके की ठंड शुरू, सैनिकों के लिए तैयार किए गए स्पेशल टेंट, चीन को मिलेगी कड़ी चुनौती। जी हाँ, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 6 महीने से गतिरोध लगातार बरकरार है। इस बीच इलाके में कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। ऐसे में भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए यहाँ रहने के खास इंतजाम किए हैं। इसके तहत आधुनिक टेंट तैयार किए गए हैं। ये सारे टेंट LAC के ठीक पीछे बनाए गए हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में इस वक्त चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए करीब 50,000 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने बताया है कि तमाम सुविधाओं से लैस परंपरागत स्मार्ट कैंप के अलावा बिजली, पानी, जगह को गर्म रखने की सुविधा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक आवासीय सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। लद्दाख में अगले 3 महीने तक सैनिकों के लिए रहना मुश्किल की चुनौती होगी। यहाँ करीब 40 फीट तक बर्फबारी होती है। इसके चलते वहाँ तापमान भी -30 से 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच मई की शुरुआत से जारी गतिरोध का कई चरणों की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीली ठंड के बीच सेना के करीब 50,000 जवान वहाँ तैनात हैं। चीन ने भी कुछ इसी संख्या में सैनिक वहाँ तैनात किए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जल्द शीतलहर जमाएगी पारा। जी हाँ,
पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत मैदानी राज्य में तमाम जगहों पर तापमान में भारी गिरावट होगी। सीजन के पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के मौसम को प्रभावित करने वाला है। ये सिस्टम अगले 24 घंटों में उत्तर भारत में पहुंचेगा और 48 घंटों तक पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों और बर्फबारी होगी, जबकि निचले इलाके में बारिश हो सकती है। इसके बाद 48 घंटों का एक ब्रेक मिलेगा और 48 घंटे के बाद फिर से नया मौसमी सिस्टम दस्तक दे सकता है। इससे पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।